ओम नमः शिवाय। अहम प्रेमा। मेरा नाम बरखा है और मैं जीजेस अनहता की संचालक हूँ। आज 15 फरवरी 2026 को जीजेस अनहता का महाशिवरात्रि का भक्ति नाइट जनार्दन स्वामी मठ नासिक में हो रहा है और आज यहाँ पर चक्र साधना, ध्यान और एक बहुत खूबसूरत शिव भक्ति हो रही है। और यहाँ पे हमारे गुरु गणेश जगदीशन, उनके प्रेजेंस में, उनके सामने ये सारा हमारे गुरु श्री गणेश जगदीशन नासिक की इस भूमि पर हैं और उनके साथ हम पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप, चक्र साधना और शिव भक्ति में विलीन होंगे। हमारे नासिक के साधक हैं, उन्होंने दिन रात बहुत मेहनत करके इस इवेंट को बहुत खूबसूरती से बनाया है और आप सब जुड़े हमसे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 8779680233 पर संपर्क कर सकते हैं। एक रात, महाशिवरात्रि की रात से पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ऐसे खूबसूरत चमत्कार होते हैं कि बता नहीं सकते। किसी के कान में कम सुनने की शक्ति होती है, वो वापस आ जाती है। किसी की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन था, वो पूरी तरह से सीधा बैठ पाते हैं और उनका स्पाइन का इशू ठीक हो गया है। तो इस अवसर पे बहुत लोगों की लाइफ में अलग अलग चमत्कार हुए हैं। तो आप जीजेस अनहता से ज़रूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय। हम प्रेमा। अहम प्रेमा। माझं नाव वैष्णवी आहे आणि मी जीजेस अनहतातर्फे या महाशिवरात्रीमध्ये तुमचं स्वागत करत आहे। आमची ही जी महाशिवरात्री आहे ही 3रा वर्ष आहे इथे नाशिकमध्ये आणि जीजेस अनहतातर्फे आम्ही 3ऱ्यांदा नाशिकमध्ये एवढ्या मोठ्या स्केलवर महाशिवरात्री करत आहोत। आमचे गुरु जे आहेत गुरु गणेश जगदीशन, त्यांनी 2019 पासून जीजेस अनहता ह्याची स्थापना केली आहे आणि प्रत्येक वर्षी दर महिन्याला आमचे ऑनलाईन सेशन होतात, मंडेला सेशन्स होतात जे ॲब्सोल्युटली फ्री असतात आणि ह्याच मेडिटेशन सेशन्समधनंच खूप लोकांना इतका प्रभाव झाला आहे। खूप प्रभावशील असे सेशन्स असतात आणि आपल्याकडे लेवा पाटीदार या हॉलमध्ये आधी होत होते प्रोग्राम्स। आता महाशिवरात्री ही इकडे जनार्दन स्वामी मठात घेत आहोत। महाशिवरात्री या रात्रीचं खूप महत्त्व आहे। असं म्हणतात की थोडी पण आपण सेवा जर करत आहोत महाशिवरात्रीला तर ती सेवा डायरेक्टली आपण शिवांसाठी करत आहोत आणि त्याचा आपल्या जन्मोजन्माचा कर्म निघतो आणि आपल्याला इतकं फळ मिळतं त्या व्रताचं आणि या तपाचं की आपण बोलू नाही शकत। तर हा जो काळ आहे रात्रीचा 9 वाजेपासून 4 वाजेपर्यंत हा अत्यंत आध्यात्मिक मानला जातो आणि यात केलेला जो तपस्या आहे, यात केलेले जे नामस्मरण आहे शिवाची, महादेवाची, असं म्हणतात की तुमचे जन्मजन्माचे कर्माचं भोग तुम्हाला मिळतो आणि तुमची जीही इच्छा आहे त्याला तुमचं एक फळ मिळतं। तर तुम्ही नक्की अशा सेशन्सला या आणि महाशिवरात्रीचा उपभोग घ्या। अहम प्रेमा। शक्ति जागृत होगी, उससे आप पालोगे। ठीक है जी। ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही इंसान शिव को पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाशिवरात्रि को ही शिव को पाते हैं। ठीक है, एक तैयारी है, ये एक स्थिति है, एक अवस्था है। यस। तो हम अनुलोम विलोम करेंगे। अगर कुछ लोगों ने भोजन ले लिया है कुछ समय पहले, अगर गलती से ये हो गया हो कि पेट में अभी भोजन है जिसके कारण आप एकदम एकाग्रता के साथ बैठ नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए सूर्य भेदन प्राणायाम करना है। जितने लोगों ने अभी भोजन लिया, बाकी लोग अनुलोम विलोम करें। सूर्य भेदन का मतलब है आपने सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये पहले 2 उंगलियों को भ्रू मध्य दृष्टि में अच्छे से रख लिया, हल्का सा दबाव बनाया। उसके बाद आपने अपने बाएं नासिका को बंद किया और सिर्फ दाएं से सांस लेना शुरू किया। यह है सूर्य नाड़ी को आपने एक्टिव किया। ठीक है, इससे होगा ये निद्रा की अवस्था से आप निकलोगे और पाचन शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पहले शुरू कर लें, उसके बाद अनुलोम विलोम। जितने लोगों ने आज भोजन बहुत जल्दी ले लिया वो अनुलोम विलोम शुरू कर लें। ओके, अनुलोम विलोम जो लोग नॉर्मली कर रहे हैं वो बाएं से सांस को बाहर छोड़ें,
फिर बाएं से सांस को भीतर लें, दाएं से सांस को छोड़ें, दाएं से सांस को भीतर लें। ओके, तो शिव के दर्शन कैसे होते हैं? यस प्लीज, यश किसी को दो। शिव के दर्शन तो सब कोई चाहता है, लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे? शिव के दर्शन एक एनर्जी है, एनर्जी फील तब होगी जब बॉडी अलाइन होगी और हम उन चीज़ को विजुलाइज कर पाएंगे, विच मैनिफेस्ट। ये सब तो एक माध्यम है, ये सब एक तरीका है जिसको टूल्स बोलते हैं, टेक्निक है। लेकिन शिव को प्राप्त करना क्या ये सिर्फ महसूस करने तक है, या जिसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, आप कोशिश करके करते हैं क्या? नो। हाँ, कोशिश आपने अपने अपने साधना में लगाया, ठीक है। उसके बाद जो भी आए वो शिव है, जो कुछ भी आए। हम हमेशा बोलते हैं सर्वम शिवम। सर्वम शिवम का मतलब होता है सब शिव है, ठीक है, सब कुछ शिव है। एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस एंड एवरीथिंग इज शिव। सो वॉट एवर कम्स इनटू योर लाइफ इज शिव। अच्छा भी बुरा भी सब वही है। तो अभी अगर हम साधना करने बैठते हैं, कुछ लोगों को ये विजन्स आते हैं, ये अनुभूति होती है कि मुझे शिव जी दिख गए या मुझे मेरे गुरु महात्मा दिख गए। ये क्या है, थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर क्लैरिटी आ जाए तो फिर साधना बहुत अच्छे से होती है। यस, एनीवन? अनुलोम विलोम कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया? ओके, तो अनुलोम विलोम विधि में कुछ नहीं करना है, अपने दोनों नासिकाओं से एक एक बार सांस को भीतर लेना है और दूसरी नासिका से छोड़ना है। तो आप शुरू करोगे बाएं नासिका से और दाएं नासिका से। पहले बता देता हूँ, पहले उसके बाद करें। बाएं नासिका से शुरू करोगे, दाएं से छोड़ोगे, फिर दाएं से सांस को भीतर लोगे, बाएं से छोड़ोगे। कुछ लोग सिर्फ ऐसे भी करते हैं, ऐसे नहीं करना है हमको। अपने दाएं हाथ के पहले 2 उंगलियों को भ्रू मध्य दृष्टि पर रखना है। हल्का सा दबाव आग्नेय चक्र पर रहेगा, हल्का सा प्रेशर पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अपने ध्यान को रखते हुए फिर आप अनुलोम विलोम करो। कितना करना है? 16 सांसें कम से कम। उसके बाद रात भर में भी ये विधि जारी रहेगी, ठीक है। ओके, और एक चीज़ संकल्प ले लें कि आज पूरे रात मैं पूरे निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ मैं प्रयत्न करूंगी कि मैं जाप करते रहूं, ठीक है। और जिसको हम इंटेंशन बोलते हैं अंग्रेजी में, आप एक इंटेंशन रखोगे, ठीक है, कि ये मैं साधना किस वजह से कर रहा हूँ। किस वजह से कर रहे हैं आप ये साधना, बताएंगे? यस, पास ऑन द माइक प्लीज। ये जिंदगी इस शरीर में, इस इंसानी शरीर में जो हमको प्राप्त हुई है, बहुत पुण्य कर्मों के कारण। तो अगर पुण्य कर्म इतना किया है कि हमको ये शरीर मिला है, तो इसका इस्तेमाल भी सही तरीके से होना चाहिए। सिर्फ पैदा हुए हैं जीने के लिए नहीं। जीना तो एक किस्म का कार्यक्रम है, लेकिन सही तरीके से जीना और पुराने कर्मों से मुक्त होना, ये कहीं पे हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज
आपके भीतर की ऊर्जा उस तरीके से प्रवाहित होगी कि आप बहुत ज़्यादा गहरे अपने भीतर उतर पाओगे, उस शिव तत्व को अपने भीतर समझ पाओगे, महसूस कर पाओगे। ये शिव तत्व है क्या? क्या ये सिर्फ भोले बाबा है? क्या ये शिवा जिस तरीके से हम सोचते हैं कि आदि शिव, आदिनाथ, आदि योगी, ये सब कुछ वही है। जिस किसी ने इस तत्व को पा लिया वो शिव हो जाता। तो आज वो रात है, किसी तरीके से उस जागृत अवस्था में आ जाएं कि उस शिव तत्व को कहीं भी थोड़ा सा महसूस करें। शिव तत्व को थोड़ा सा भी महसूस करने का अर्थ यही है कि हमारे भीतर बहुत सारे कर्मों का जो संगठित पहाड़ है उसको खारिज करना है। कुछ लोगों ने तैयारी की है, कुछ लोगों ने प्राणायाम विधि अभी भी शायद की है। कितने लोगों ने यहाँ पे प्राणायाम अब आज किया? प्राणायाम क्यों किया जाता है? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।